हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ लॉ फर्म्स की वो डार्क रियलिटी को डिस्कस करना चाहती हूँ जो आप लोगों को कभी नहीं बताई जाएगी। सोचो जरा, आपका कोई सीरियस केस है, लाइक किसी प्रॉपर्टी का लफड़ा, डिवोर्स, क्रिमिनल मैटर या कोई कॉर्पोरेट डिस्प्यूट, और इसके लिए आप जाते हो एक बड़ी लॉ फर्म में जिसमें वो चमचमाते हुए ग्लास डोर्स, लग्जरी ऑफिस, एसी केबिन्स और वो सूट बूट वाले लॉयर्स। अब बस आप सोचते हो कि अब मेरा केस तो सेफ है, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इन्हीं शाइनी सिस्टम के पीछे कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जो कभी भी क्लाइंट्स को ओपनली नहीं बताई जाती। ये वीडियो लॉयर्स के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि क्लाइंट्स में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। तो इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि लॉ फर्म्स एक्चुअली पैसा कैसे कमाते हैं, क्लाइंट का पैसा कहाँ कहाँ लीक हो सकता है, ऑल्सो सेटलमेंट प्रेशर क्यों बनाया जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना लीगल केस कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपको सालों का लॉस करवा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं लॉ फर्म्स का बिजनेस मॉडल, दैट इज बिलेबल आवर कल्चर। मोस्टली लॉ फर्म्स में लॉयर्स आवर्स के हिसाब से चार्ज करते हैं और इसी को कहते हैं बिलेबल आवर्स। मोस्टली सीनियर लॉयर्स 10,000 से 50,000 तक पर आवर का चार्ज करते हैं। वहीं पे कॉर्पोरेट लॉयर्स 1 लाख से 1.5 लाख पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। अब सुनने में फेयर लगता है, पर सारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इन सबके बीच में छुपा है एक हिडन प्रेशर, जहां जूनियर लॉयर्स को टारगेट्स दिए जाते हैं, जहां पर उनको साल के 2000 बिलेबल आवर्स पूरे करने होते हैं। मतलब अगर आप एस्टिमेट लगाओ तो 40 प्लस बिलेबल आवर्स पर वीक, और ये प्रेशर उन पे पूरे साल रहता है। और अगर ये टारगेट मिस हुआ तो प्रमोशन गया, बोनस गया और जॉब रिस्क में। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? तो प्रेशर में लॉयर्स 30 मिनट का काम 1 घंटे में करके 1 घंटे का बिल ऐड कर देते हैं। ऑल्सो अननेसेसरी मीटिंग्स ऐड कर देते हैं एंड सेम रिसर्च को मल्टीपल क्लाइंट्स के बिल में ऐड कर देते हैं और हर ईमेल को बिलेबल बना देते हैं। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि हर लॉयर ऐसा करता है, लेकिन सिस्टम खुद एथिकल कॉम्प्रोमाइज को इनकरेज करता है। अब जब आर्ली रेट 50,000 का हो तो 15 से 20 मिनट का मैनिपुलेशन भी लाखों का डिफरेंस क्रिएट कर देती है। अब जानते हैं कि क्लाइंट का पैसा कैसे इन्वेस्ट होता है। ऑल्सो रिटेनर फीस क्या होती है। जब भी क्लाइंट लॉयर को एडवांस पेमेंट करता है, लाइक 1 लाख, 2 लाख या कभी कभी 10 लाख भी, तब उसको रिटेनर फीस कहते हैं। तो लॉ के हिसाब से वो पैसा क्लाइंट ट्रस्ट अकाउंट में सेव हो जाना चाहिए, जिसको लॉयर सिर्फ एक्चुअल काम के लिए ही यूज कर सकता हो। बट लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। ग्राउंड रियलिटी में रिटेनर फी कहाँ और कैसे यूज हुई उसका ब्रेकअप क्लियर ही नहीं होता, जिसमें कि बिलिंग की डिटेल इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती और मिसलेनियस चार्जेस ऐड होते रहते हैं। एंड इसका रिजल्ट ये होता है कि क्लाइंट्स को ये पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा कब खत्म हो गया। नाउ लेट मी टेल यू मेजर रेड फ्लैग्स। अगर लॉयर सिर्फ लमसम अमाउंट ही बता रहा है तो ये रेड फ्लैग है। ऑल्सो अगर वो हर कॉल को अर्जेंट चार्ज बोल रहा है तो वो भी रेड फ्लैग है। एंड आपका केस अगर स्लो चल रहा है लेकिन बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको स्टॉप करो, क्वेश्चन पूछो और हर चीज को क्लियरली वेरीफाई करो। अब सबसे बड़ा और साइलेंट डेंजर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक सिनेरियो सोचो कि लॉ फर्म कंपनी ए को रिप्रेजेंट कर रही है और कंपनी बी को भी, और वो दोनों आपस में ऑपोजिशन पार्टीज हैं। अब लॉ कहता है दैट दिस इज नॉट अलाउड, बट रियलिटी कहती है दैट लूपहोल्स एग्जिस्ट। अब चाइनीज वॉल थ्योरी के हिसाब से फर्म्स कहती हैं कि टीम्स अलग हैं तो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होती, बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो सेम ऑफिस, सेम पार्टनर्स, सेम कैफेटेरिया एंड सेम प्रॉफिट पूल। तो अब आप बताओ, क्या ट्रूली इंडिपेंडेंट एडवाइस पॉसिबल है? अब यहाँ आता है प्रायोरिटी का असली रियलिटी चेक। अब जो क्लाइंट मंथली 50 लाख रुपए देते हैं वर्सेस वहीं दूसरा क्लाइंट जिसने 2 लाख की वन टाइम पेमेंट की है, तो गेस करो फोकस किस तरफ जाएगा। अब इसी को देखते हुए 2025 में आरबीआई ने स्ट्रिक्ट कॉन्फ्लिक्ट डिस्क्लोजर रूल्स लाए, बट इसकी इन्फोर्समेंट अभी भी वीक है। अब जानते हैं सेटलमेंट प्रेशर, जहाँ पर क्लाइंट वर्सेस कन्वीनियंस के बीच में चूज करना होता है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि लॉयर्स अक्सर क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप केस मत लड़ो बल्कि सेटलमेंट कर लो। कभी तो ये जेन्युइन एडवाइस होती है, लेकिन कभी कभी लॉयर्स सेटलमेंट सिर्फ इसलिए पुश करते हैं जिससे कि उनको क्विक मनी मिल जाए, वो भी कम मेहनत करके। ऑल्सो इसमें रेपुटेशन का रिस्क भी कम होता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंटीजेंसी फीस, जो कि वो फीस होती है जो लॉयर को केस जीतने पर मिलती है, उसका फायदा अलग। तो हर तरफ से विन विन। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए क्लाइंट ने क्लेम किया 1 करोड़। अब लॉयर ने कहा कि आप 30 लाख में ही सेटल कर लो, जिसमें कि लॉयर का कट होगा 30%, दैट इज 9 लाख, जो कि कुछ महीनों में ही सेटल हो गया। और वहीं अगर हम ट्रायल की बात करें तो 2-3 साल लगता, ज्यादा मेहनत लगती और आउटकम क्या निकलता उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो अब इंसेंटिव किस साइड ज्यादा है समझ जाओ। अगेन
हर लॉयर एक जैसा नहीं होता, लेकिन सिस्टम इंसेंटिव ऐसे ही बनाता है। अब एक बहुत अनकंफर्टेबल ट्रुथ के बारे में जानते हैं, दैट इज जूनियर लॉयर की एक्सप्लॉइटेशन। जैसे कि जूनियर लॉयर्स टियर 2 सिटीज में 40 से 80 हजार रुपए तक कमाते हैं, वहीं मेट्रो सिटीज में 1 से 1.5 लाख तक कमाते हैं, बट काम 12 से 14 घंटा डेली, वीकेंड्स वर्किंग, कांस्टेंट प्रेशर एंड नो वर्क लाइफ बैलेंस। सो इस पिरामिड स्ट्रक्चर पर टॉप पर फ्यू पार्टनर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और बॉटम पे जूनियर लॉयर्स को मैक्सिमम वर्कलोड दिया जाता है। अब इसी ओवरबर्डनिंग की वजह से लॉयर्स बर्नआउट हो जाते हैं, एरर्स होते हैं, विच लीड्स टू पुअर क्लाइंट कम्युनिकेशन। इसी को देखते हुए 2024-25 में शिफ्ट आया और यंग लॉयर्स ने रिफॉर्म की डिमांड की एंड नाउ सम फर्म्स आर इम्प्रूविंग देयर कल्चर, बट इंडस्ट्री अभी ट्रांजिशन में है। नाउ अब जानते हैं कि क्लाइंट इन सब से खुद को कैसे बचा सकता है। बिफोर हायरिंग अ लॉयर एक रिटन अग्रीमेंट बनाओ जो कि नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए और उसमें सब कुछ मेंशन करो, फीस, स्कोप, बिलिंग का मेथड एंड रिटेनर और एडवांस फीस का यूसेज कहां और कैसे किया जाएगा। ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछो कि केस कौन हैंडल करेगा, आर्ली या फ्लैट फी कितनी है, ऑल्सो पूरे केस की एस्टिमेटेड टाइमलाइन क्या है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में डायरेक्टली पूछो। इट इज एडवाइजेबल कि आप अपने लॉयर को चेंज कर लो इफ कम्युनिकेशन का गैप बढ़ रहा है, बिल समझ नहीं आ पा रहे, केस स्टैग्नेंट है, मतलब आगे कुछ प्रोसीड नहीं हो रहा, वहीं रुका हुआ है, या फिर आपको इग्नोर्ड फील हो रहा है, तो आप क्लाइंट हो, आप पावरलेस नहीं हो। तो इसके ऑल्टरनेटिव्स हैं लीगल एड सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड ऑनलाइन लीगल कंसल्टेशन, बट दिस वन इज ओनली फॉर इनिशियल एडवाइसेस। सो गाइज, लॉ एक नोबल प्रोफेशन है एंड मोस्टली लॉयर्स एथिकल है, पर अवेयरनेस के बिना क्लाइंट ही सबसे वीक लिंक होता है। तो याद रखो, क्वेश्चंस पूछना डिसरिस्पेक्ट नहीं है और अग्रीमेंट मांगना इंसल्ट नहीं है, और ट्रांसपेरेंसी आपका राइट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखो। और हाँ, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ लॉ को सिंपल, रियल और ऑनेस्ट तरीके से समझाया जाता है। फिर मिलते हैं, बाय।